हमारे समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष जिन्होंने हमें समता एकता का राह दिखाया, उन सभी महापुरुषों का मैं नाम लेकर वंदन करना चाहूंगा। तत्पश्चात हम गीत को प्रारंभ करेंगे। करुणा के सागर बुद्ध भगवान की जय, छत्रपति साहू जी महाराज की जय, बोलिए जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास की जय, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले की जय, ज्योतिबा फुले नारायण गुरु पेरियार की जय, मौर्य वंश के सतो महाराज की जय, बोलिए हिरण्यकश्यप बलि त्रिलोचन महाराज की जय, संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास की जय, मान्यवर कांतीराम और सभी मूल निवासियों की जय, इन सभी को दिल में रखकर संविधान का निर्माण करने वाला विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, साथियों कथा पे ध्यान देंगे। मैं जो ये वाक्य गाने जा रहा हूं ये पूर्णतः सत्य व प्रमाणित है। साथियों, इसे तमाम पुस्तकों का अध्ययन करके आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने शब्द दिया है। यह उस समय की घटना है जब हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना रहा करती थी, जब कोई जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं हुआ करता था, जब समाज से और आपस में मिलजुल कर रहा करते। सोचो, विचार करो कैसा रहा होगा। यहाँ के मूल निवासी राजा महाराजा हुआ करते थे। महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज बलि, महाराज विरोचन, चंद्रगुप्त मौर्य,
एवं सम्राट अशोक सहित मौर्य वंश के बसों सम्राट हुआ करते थे। परंतु हमारे देश में मध्य एशिया से आए हुए आर्यों का आक्रमण होता है और साथियों सभी मूल निवासी राजा महाराजा को साथ लाए हुए मदिरा पिला पिला के छल कपट से मारकर उन्हें दानव राक्षस नाम दे दिया जाता है और मारने वालों को अर्थात खुद को भगवान का अवतार बता दिया जाता है और सभी मूल निवासियों को बंदी बनाकर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बना दिया जाता है तथा हमारे मूल निवासी समाज को 6743 जातियों में बांट दिया जाता है। साथियों तथा अपनी गुलामी करने के लिए हमें अनेक कार्य बांट दिए जाते हैं। ये कार्य क्या है जरा आप लोग को सूचित करना चाहूँ। जैसे नाई हमारी हजामत करेगा, धोबी हमारी कपड़ा धोएगा, अहिर हमें दूध घी पिलाएगा, कोयली हमें सब्जी उगा के देगा, चमार चमड़ा से जूता बनाएगा, कड़ेरी पेड़ से ऊन की कंबल देगा, कहार पानी भरेगा, कुम्हार घड़ा बनाएगा, लोहार कुर्सी मेज बनाकर देगा, इत्यादि इत्यादि कार्य बांट देते हैं और छुआछूत की धारा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। शूद्रों के ऊपर कहर ढाए जाते हैं। उसी समय 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में पिता भीमराव जी माता भीमा बाई के गोद में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। बालक बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पाखंडवाद ब्रह्मजाल में हमारा समाज जो झगड़ा हुआ होता है उसे देखकर उसके मन में बहुत पीड़ा होती है। गुलामी की जंजीरों को छुड़ाने का फिर वह प्रण लेता है और आंदोलन छेड़ देता है। साथियों समर्थ गया बालक स्कूल से बाहर पढ़ना पड़ा और संघर्ष का नहीं छोड़ा। बालक कई पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक के बाल बच्चे हो गए पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक की बच्चे की मृत्यु हो गई और संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक की पत्नी का भी मृत्यु हो गई फिर भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। वो बालक अमेरिका के कोलंबिया, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, वो बालक अमेरिका के कोलंबिया, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के वार विश्वविद्यालयों से 6 विषय में एमए, एमएससी, एमफिल, बीएस, बीएससी, बीलिट और एंटला एलएलबी करके बैरिस्टर बने। और बालक जो बालक बैरिस्टर बने उस बालक का नाम था संविधान निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक बार जोड़ना चाहते हैं अपने बोली जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। महू छावनी तोर में जन्मा, महू छावनी तोर में जन्मा, एक दलित इंसान
साथियों, हमारे बाबा भीम साहब ऐसे ही महान नहीं हुए, जगत में महान होने का उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा संघर्ष है। बाबा साहब को क्या क्या कष्ट नहीं झेलना पड़ा। छूट में बचपन बीते, पढ़ते जख्मों को जीते, छूट में बचपन बीते, पढ़ते जख्मों को जीते, कहीं पानी नहीं मिलता, गला पानी बिन सूखे। बाबा साहब जब कहीं शिक्षा लेने जाते थे तो उनको अछूत कहकर पानी तक नहीं दिया जाता। साथियों, इस परिस्थिति में बाबा साहब ने पढ़ना, लिखना और समझदार बनने का काम किया। हमारे जितने भी वक्तागण थे, आप सभी को यही बात समझा कर गए हैं और मैं भी यही बात समझाना चाहता हूँ। अछूत में बचपन बीते, पढ़ते जख्मों को जीते, कहीं पानी नहीं मिलता, पानी बिन गलाए सूखे, कहीं पानी नहीं मिलता, पानी बिन गलाए सूखे। मदरसा पढ़ने जाते, सब छुआछूत मनाते, बैठ के बाहर सोचो कैसे वो ध्यान लगाते, बैठ के बाहर सोचो कैसे वो ध्यान लगाते। क्यों ध्यान लगाते थे बाबा जी? सोचने की बात, क्यों ध्यान लगाते थे बाबा जी? सबको समान बनाने का था, सबको समान बनाने का दिल में भरा तूफान, हुआ महान, जगत में हुआ महान। बहु छावनी तोड़ में जन्मा, बहु छावनी तोड़ में जन्मा, एक दलित इंसान हुआ के बाहर बिठा दिया जाता। साथियों, प्यास लगने पर पानी नहीं दिया जाता था, पर साहब पढ़ते रहे। फिर बाबा साहब की शादी हो गई माता रमाबाई से। साथियों, बाल बच्चे हो गए, बाबा साहब संघर्ष करते रहे। एक बार बच्चे को डबल निमोनिया हो गया। कहानी को ध्यान से सुनेंगे, आगे मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत सारा गुलदस्ता है। इस कहानियों को ध्यान देंगे। बाबा साहब के बेटे को डबल निमोनिया हो जाता है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। बाबा साहब को खत मिलता है। खत में क्या लिखा होता है? पेट की पास है गड़बड़, साहब तुम जल्दी आओ। पेट की पास है गड़बड़, साहब तुम जल्दी आओ। पास बैठे नहीं मेरे, आगे इलाज कराओ।
धन के अभाव में राज रतन, धन के अभाव में राज रतन, दवा अभाव में राज रतन, छोड़ चुका था कैसे हुआ जगत में कैसे हुआ। एक दलित एक साथियों, बाबा साहब जी के बेटे उनका प्रिय पुत्र राजरतन जी का निधन हो गया होता। जैसे ही हमारे अम्बेडकर साहब चौखट पर पहुंचते बाबा साहब जिस बेटे को कहते थे कि तू मेरा शेर है, तू मेरा प्रिय है, तू बड़ा होकर तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है, तुम्हें मेरे मिशन को आगे बढ़ाना है, वही बेटा आज जन्म बसा। बाबा साहब बेटे की लाश को वही छोड़कर पत्नी नवाबाई से कहते हैं रामू मैं जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूँ। यह बात सुनकर गांव वाले बोल पड़ते हैं अम्बेडकर तू कैसा बाप है, तू कैसा बाप है। बेटा दवा के अभाव में चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, तुम्हारा नाम ले लेकर एक एक सांस गिनता रहा और तुम नहीं आए, और आज आए भी तो मरने की बात, और वो भी बिना अंतिम संस्कार की, बिना जा रहे। तो बाबा साहब कहते हैं मेरी है क्या मजबूरी ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरी खाना जरूरी तेरी जाना जरूरी ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरा जाना जरूरी बात कैसे समझाऊं, तेरा जाना है जरूरी बात कैसे समझाऊं। तेरे ये कदम है साथ तो पहले आते। माता रमाबाई कहती है, क्या कहती है जरा ध्यान दीजिएगा। दिल में मेरे कदम है साथ थोड़े पहले आते, हाथ से दीवार अपने हाथ जो चाल कर पाते। माता रमाबाई की बातों को सुनकर बाबा साहब क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात दिल को छू जाएगी। बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं नहीं पहुंचा कितने मरेंगे, 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 सब है मेरी सत्ता जगत में हुआ, जगत में हुआ। पहुंचाऊंगी तोरे में जन्मा, पहुंचाऊंगी तोरे में जन्मा, एक दलित इंसान जगत में हुआ, जगत में हुआ। बाबा साहब कहते हैं अगर मैं आज नहीं पहुंचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ होगा। इस तरह पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में सबके बच्चे मरेंगे, और इसी तरह हर बात पैसे नहीं होंगे और वो दवा नहीं करा सकेंगे और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं करा सकेंगे। इस बात को सोचकर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे तत्काल वापस जाना पड़ेगा। ये जो अगली कड़ी साथियों, ये जो अगली कड़ी मैं गाने जा रहा हूँ वो हमारी समस्त माताओं के लिए है।
बहुत बड़ा योगदान होता है। स्त्री के योगदान के बिना कोई भी पुरुष महान नहीं बनता। बाबा साहब को भी महान बनाने वाली उनकी पत्नी माता रमाबाई भारत ले गई। मोला नहीं लगा था तो उसका करा एज का सोच रहा ये कर सोच रहा तुम्हारा आम साथ नींद भाग के नाम माता रमाबाई क्या कही होंगी, क्या कहती है माता रमाबाई? पुत्र का लाश घर में पड़ा है, पति आया और बिना अन्य संस्कार के बिना जाने वाला है। सोचो उस पुत्र के, उस मृत आत्मा के, उस मृत शरीर के जो मां है उसका हृदय कैसा होगा जिन्होंने यह वाक्य बोले, यह वाक्य कही। अंतिम संस्कार करन को साहब ये घर आया, कुछ पैसे दो दे दो, रमा के हाथ बढ़ाया। अंतिम संस्कार करन को साहब ने ये घर आया, कुछ पैसे दे दो, रमा के हाथ बढ़ाया। जैसे ही रमा ने पैसा के लिए हाथ बढ़ाया, बाबा साहब अपने कोट के पॉकेट में ऐसे हाथ डालकर टटोलने लगे, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं था। साथियों, जैसे ही बाबा साहब अपने पॉकेट में हाथ डालकर टटोलने लगे, माता रमाबाई समझ गई कि साहब के पास पैसे नहीं हैं। तो माता रमाबाई क्या करती है? रमा की बात सुन के साहब ने भपक के रोया, बात फिर समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। रमा की बात ये सुनकर साहब जी भपक के रोए, बात फिर समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। अब रमा ने क्या किया? अब माता रमा ने ऐसा किया कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी महिला ने नहीं किया। क्या किया? बेटे को साड़ी में लपेटा, बेटे को साड़ी में लपेटा, बेटे को अछूतों को रात को 12 बजे के उपरांत ही निकलना होता है, ताकि अछूतों की परीक्षाएं किसी पर ना पड़े, वो अशुद्ध ना हो जाए। साथियों, हमारे थूकने के लिए हमारे गले में मटके लटका दिया जाता है और कमर में झाड़ू बांध दिया जाता है। यहाँ तक कि नारियों को बत्ती बना दिया जाता है, गुलाब बना दिया जाता है। पति के मृत्यु के बाद पत्नी को चिता में जिंदा जलाना पड़ता था, जिसे
ये जो शब्द है ये बहुत स्मरणीय शब्द है। बाबा साहब ने 19-20 मार्च को सन 1927 को महान सभ्यता में आंदोलन कर देते हैं जो पानी के लिए होता है। इसके बाद 25 दिसंबर को 1927 को बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ मनुस्मृति को ग्रहण करते हैं। मनुस्मृति को चलाया, विधवा का जहाज रचाया, सभी सत्ता पे चलना, सभी ने सत्ता पे आया। मनुस्मृति को चलाया, विधवा का जहाज रचाया, सभी सत्ता पे चलना, सभी ने सत्ता पे आया। कमर से झाड़ू हटाया, गले से पटकी हटाया, सभी को समझाना मेरे साहब ने बुलाया। और क्या किया ध्यान देंगे। बंद कर दिया साहब जी ने, बंद कर दिया साहब जी ने उस मनु का विधान। जगत में हुआ महान, जगत में हुआ महान। महू नगर इंदौर में जन्मा, महू नगर इंदौर में जन्मा, एक दलित इंसान जगत में हुआ महान। साथियों गाना लंबा चल रहा है, बहुत बड़ी हो रहे हैं। हमारे बाबा साहब का कथा मैं जीवन भर गाऊं तो कम पड़ेगा, मैं जीवन भर निरंतर गाता रहूं तो कम पड़ेगा। ये छंद समय तो बहुत कम है। आइए आगे से कड़ी सुनाता हूं। इसके बाद कथा में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर 4 मांग रख देते हैं। गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर 4 मांगे रख देते हैं। पहला वयस्क मताधिकार। सर्वप्रथम मांग होता है बाबा साहब का वयस्क मताधिकार। दूसरा जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। और तीसरा दलितों का 2 मत का अधिकार, दलितों का 2 मत का अधिकार। और साथियों चौथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कि हमारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो। ऐसा 4 मांगे गोलमेज में बाबा साहब रख देते हैं। बाबा साहब की ये मांग सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देते हैं।